मित्रम् उद्धृतिवाकरं घोषकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सुतं नमः प्रकृते रुद्राय नियतापणता स्मताम्। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। आइए आज हम केतु ग्रह के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले आप ध्यान से सुनिए कि इस केतु के द्वारा कौन से रोग, यदि आपके पास कुंडली नहीं है और आपके शरीर में ज़्यादा सुस्ती रहती है, अकर्मण्यता, चोट का, घाव का, चर्म रोग का और जटिल रोग, एलर्जी रोग से पीड़ित रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि केतु ग्रह खराब है। अब केतु ग्रह कैसे खराब है ये समझेंगे। तो जो यह रोग मैंने बताया है, यदि आपके शरीर में यह रोग से पीड़ित आपको पीड़ा मिलती है तो यह शोर पक्का है, निश्चित रूप से समझना होगा कि केतु हमारा जन्म कुंडली में खराब है। अब केतु ग्रह खराब कैसे होता है, यह भी सवाल है। अब कहेंगे तो केतु जब बाल्यावस्था का और मृतावस्था का और वृद्धावस्था का होगा और इस पर शनि, मंगल, या तो मंगल यहाँ हो, राहु हो यहाँ, तो जितने जितने पाप ग्रहों का प्रभाव इस बाल वृद्ध मृतावस्था के केतु पर पड़ेगा उतना ही इन रोगों से जटिल समस्याओं को उत्पन्न करेगा केतु। यदि यह ग्रह कुमार अवस्था का है और युवावस्था का है और इस पर शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि या बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति यहाँ हो या तो बृहस्पति यहाँ हो, जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव कुमार अवस्था, युवावस्था के केतु पर रहेगा उतने ही रोग से की अवरोधक क्षमता कम होगी, रोग उत्पन्न होने की समस्या कम होगी। और यदि इसी बाल वृद्ध मृतावस्था के केतु पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो रोग बढ़ने की संभावना, रोग होने की संभावना अधिकतर होती है, इसमें कोई शंका नहीं होती। यदि इसी बाल वृद्ध मृतावस्था के केतु पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो कुछ आराम देता है, और जितना जितना पाप ग्रहों का प्रभाव बाल वृद्ध मृतावस्था के केतु पर रहेगा उतना ही अनिष्ट रूपी जो है रोग को उत्पन्न करता है। अब जैसे कहते हैं कि ये एलर्जी रोग, एलर्जी में तो बहुत तबाह कर देता शरीर, जो है घाव भी हो जाता है, बढ़ जाता है, चोट का भी बहुत जटिल हो जाती है, चमड़ी का रोग उत्पन्न कर देता है, सुस्ती हमेशा शरीर में बनी रहती है, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो अगर ऐसी समस्या होती है तो यह समय, और कुंडली भी नहीं आपके पास, तो समझ लीजिए कि जो है केतु ग्रह हमारा खराब है। इसकी शांति के लिए अगर शांति कराना चाहते हैं तब आप केतु के वैदिक मंत्रों का जप करवा करके उषा या अथवा डाब से, उषा और डाब एक ही है, कहीं कहीं भाषा में डाब कहते हैं और कहीं की भाषा में हमारे जो है इसको कुश कहते हैं। तो इसके द्वारा हवन कराकर केतु के वैदिक मंत्र क्या है, ओम गयानुश्रा भूत ओ केतु मुकड़बंध केतवे वेशो वर्जा सवेशते अपेशे समुद्र विरयाता ओम गंगे। इस मंत्र का जप करवा करके हवन कराने से केतु के द्वारा जनित पीड़ा से शांति मिलेगी। यदि यह वीडियो आपको
अच्छी लगे और चैनल पे नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। जय माता दी, हर हर महादेव।